हिंदू धर्म में ऐसी कई गाथाएं हैं जिसमें देवताओं की महाशक्ति का बखान किया गया है। इसमें से कई गाथाएं तो आपने सुनी होंगी, लेकिन कुछ ऐसी भी कहानियां हैं जो आपने आज तक नहीं सुनी होगी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं उस खास कथा के बारे में जिसमें देवों के देव महादेव और विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें एक तरफ एक देवताओं के देव और महाशक्तिमान भगवान शंकर और दूसरी तरफ महाविष्णु का साक्षात रूप श्री कृष्ण दोनों थे। दोनों के बीच जब युद्ध हुआ तो नतीजा क्या निकला, आइए जानते हैं। दरअसल एक समय एक दैत्यराज बाली था। इसके कई पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़े पुत्र का नाम था बाणासुर। बाणासुर बचपन से ही शक्तिशाली था और उसे सबसे शक्तिशाली बनने की महत्वाकांक्षा थी। इसीलिए उसने महादेव को अपना आराध्य मान लिया और घोर तपस्या कर उसने महादेव शिव शंकर भगवान को प्रसन्न कर लिया। शंकर भगवान ने भी इसे सहस्त्र बाहु और महाशक्ति का वरदान दिया। बाणासुर ने भी मौके का फायदा उठाकर उनसे मांगा कि उसे जब भी जरूरत पड़े तो स्वयं भगवान देव महाशंकर उसकी मदद करने के लिए आ जाएं। फिर क्या था, भगवान शिव शंकर ने हाँ भर दी। इसके बाद तो बाणासुर खुद को सबसे शक्तिशाली मानने लगा। तब भगवान शंकर ने बाणासुर को चेतावनी दी कि वह इन शक्तियों का घमंड ना करे। जब उसके माल का ध्वज गिर जाएगा तब उसकी मृत्यु नजदीक होगी। तब बाणासुर की एक पुत्री उषा ने अपने सपने में एक सुंदर पुरुष को देखा और वह उस पर मोहित हो गई। उसने यह बात अपनी सखी चित्रलेखा को बताई तो वह नींद में ही उस पुरुष को उठाकर महल में ले आई। तब उन्हें पता चला कि वह पुरुष श्री कृष्ण का पौत्र अनिरुद्ध था। अनिरुद्ध भी उषा पर मोहित हो गया और दोनों ने उसी समय विवाह कर लिया। जब यह बात बाणासुर को पता चली तो उसने अनिरुद्ध और उषा को बंदी बना लिया। इस बात का पता चलने पर भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर के महल पर हमला कर दिया। श्री कृष्ण ने सबसे पहले बाणासुर के महल पर लगे ध्वज को अपने वाण से तोड़ दिया। बाणासुर की सेना श्री कृष्ण की नारायण सेना के सामने नहीं टिक पाई थी। तब बाणासुर भी युद्ध में कूद पड़ा। भगवान शंकर के वरदान के कारण बाणासुर महाशक्तिमान बन गया, लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु के साक्षात रूप श्री कृष्ण से उसका कोई मुकाबला नहीं था, क्योंकि वह एक बच्चा मात्र ही तो था। श्री कृष्ण का हर वार बाणासुर से कई ज्यादा शक्तिशाली था। बाणासुर को अब अपनी हार नजर आ रही थी। तब उसने भगवान शिव शंकर को याद किया और भगवान शिव शंकर को अपनी जगह पर लड़ने के लिए बुलाया। इस तरह भगवान शंकर और श्री कृष्ण ने महायुद्ध शुरू कर दिया। कई दिनों तक दोनों के बीच महायुद्ध चलता रहा। कृष्ण ने शंकर भगवान से कहा कि हे महादेव, अगर वह अधर्मी बाणासुर की तरफ से आप लड़ेंगे तो वह धर्म की स्थापना नहीं कर पाएंगे। इसका कोई रास्ता बताइए। तब भगवान शंकर ने श्री कृष्ण से जुरुमनास्त्र चलाने को कहा। इस अस्त्र से भगवान शंकर निद्रा में चले गए। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से बाणासुर की 4 भुजाएं छोड़कर बाकी सारी भुजाएं काट दी। तब भगवान शंकर नींद से जाग गए और श्री कृष्ण को बाणासुर का वध करने से रोक दिया। तो दोस्तों, इस तरह से महादेव और श्री कृष्ण की महाशक्ति का टकराव पूरी सृष्टि ने देखा। तब सभी देवता यह सब देख रहे थे और उन्हें इस युद्ध से पूरी सृष्टि का विनाश होता हुआ नजर आ रहा था। इस टकराव की ऊर्जा ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था। तब बाणासुर का घमंड भी टूट गया और उसको अपनी भूल महसूस हुई। उसने युद्ध रोकने का आह्वान किया और श्री कृष्ण और महादेव से माफी मांगी। उसके बाद बाणासुर ने अनिरुद्ध और उषा को भी छोड़ दिया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।